Hello students, today we will discuss about about working with binary file. Okay, अभी तक आपने क्या किया है, टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर वर्क किया है, टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड किया जाता है, टेक्स्ट फाइल को कैसे राइट किया जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बाइनरी फाइल. ओके, देखिए टेक्स्ट फाइल क्या थी. टेक्स्ट फाइल में जो सिंपल टेक्स्ट होता है, स्ट्रिंग होती है, आप जस्ट उसी के ऊपर वर्क कर पाते हो. ओके, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे पाइथन में आपने रीड किया है, पाइथन में समटाइम्स यू मेक द डिक्शनरीज. ठीक है, आप डिक्शनरीज बनाते हो और साथ में आप टपल्स में वर्क करते हो, नेस्टेड लिस्ट में वर्क करते हो. तो अगर आपको डिक्शनरीज जैसे आपने बनाई है, आपको डिक्शनरीज को राइट करवाना है या आपने टपल्स बनाई है, टपल्स को राइट करवाना है, तो आप वो किस तरीके से करेंगे. ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट फाइल है उसमें जस्ट आप सिंपल जो लिस्ट होती है या जो सिंपल स्ट्रिंग्स होती है, आप उसी के ऊपर वर्क करते हो. लेकिन अगर मुझे डिक्शनरीज में बना रही हूँ, मेरे पास पाइथन में डिक्शनरीज है, मैं डिक्शनरीज के ऊपर वर्क कर रही हूँ और वो मुझे क्या करना है, किसी फाइल में जाकर के स्टोर करवाना है, देन हाउ आई विल डू दैट. तो वर्किंग विद बाइनरी फाइल, तो हम क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट फाइल यूज़ नहीं करेंगे, तब हम बाइनरी फाइल को यूज़ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा गया है, आपकी बुक में भी मेंशन है, क्योंकि ये न्यूली सिलेबस में ऐड हुआ है. पहले जो अगर किसी स्टूडेंट ने ओल्ड नोटबुक लिए, पुराने सेशन की बुक लिया है, तो उसमें ये कंसेप्ट नहीं है. ओके, तो इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी. तो आपके पास क्या दिया गया है, समटाइम्स यू मे नीड टू राइट और रीड नॉन सिंपल ऑब्जेक्ट्स लाइक डिक्शनरीज, टपल्स, नेस्टेड लिस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको नॉन सिंपल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो आपकी सिंपल स्ट्रिंग्स होती है या सिंपल लिस्ट होती है, दैट इज योर सिंपल ऑब्जेक्ट. लेकिन कुछ नॉन सिंपल ऑब्जेक्ट आइटम्स क्या हैं, जैसे कि डिक्शनरीज हो गई, टपल्स हो गई, नेस्टेड लिस्ट हो गई, ये आपकी नॉन सिंपल हैं. ठीक है, आपको डिक्शनरीज में पता है कि आप डिक्शनरीज कैसे यूज़ करते हैं, आप कर्ली ब्रैकेट्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसमें एक की होती है, एक वैल्यू होती है. तो अगर आपको उस तरीके से डाटा जाकर के स्टोर करवाना है किसी टेक्स्ट फाइल में, तब आप कैसे करेंगे. तो अब देखिए, जब आप डिक्शनरीज में वर्क करते हैं या नेस्टेड लिस्ट में वर्क करते हैं या टपल्स में वर्क करते हैं, तो उसमें क्या है, डिक्शनरीज का एक पूरा का पूरा कुछ जो कह लेते हैं कि जिस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, जैसे डिक्शनरी है आपकी, पूरी की पूरी डिक्शनरी यहाँ पे दे रखा है, ये आपका नेम है. ठीक है, और ये क्या है, आपकी वैल्यू है, नेम, और ये क्या है, आपकी वैल्यू है. ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना पड़ेगा. नेम है, उसकी वैल्यू है, रोल नंबर है, उसकी वैल्यू है. इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाएगा. अब वो स्ट्रक्चर किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, तो जब हम सिंपल टेक्स्ट फाइल में करते हैं, रीड किया, राइट किया, हम सिंपली उसको राइट करवा सकते हैं. लेकिन अगर आपको डिक्शनरीज में वर्क करना है, टपल्स में वर्क करना है, आप बाइनरी फाइल में वर्क कर रहे हो, तो उस केस में उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है. जो टेक्स्ट आप राइट करवाना चाहते हो, जो डिक्शनरी, जो डाटा आप राइट करवाना चाहते हो किसी फाइल में, उसका पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए. ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम बाइनरी फाइल में वर्क करते हैं. अब उसका स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे रहेगा, हम क्या करते हैं, अगर आपकी कोई डिक्शनरी का डाटा है, टपल्स का डाटा है, तो उसको बाइट स्ट्रीम्स में स्टोर किया जाता है. बाइट स्ट्रीम. ठीक है, बाइट स्ट्रीम क्या होती है, आपकी सीक्वेंस ऑफ 0 नंबर, बाइनरी नंबर का सीक्वेंस होता है. ठीक है, बाइनरी नंबर्स होते हैं, या हेक्सा ऑक्टेट आपने पढ़ा था क्लास 11 में. तो इस तरीके से पूरी एक हायरार्की होती है, मतलब कि हर एक करैक्टर को एक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, अब उस बाइट स्ट्रीम को किस तरीके से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा मेंटेन रहे, वो खराब ना हो. जैसे आपको डाटा स्टोर करवाना चाहते हो, उसी तरीके से आपका पूरा डाटा स्टोर होगा. तो अब इसमें क्या लिखा गया है, समटाइम्स यू मे नीड टू राइट और रीड नॉन सिंपल ऑब्जेक्ट्स लाइक डिक्शनरीज, टपल्स, नेस्टेड लिस्ट एक्सेट्रा. सिंस ऑब्जेक्ट्स हैव सम स्ट्रक्चर, कि ऑब्जेक्ट का क्या है, कुछ स्ट्रक्चर होता है और हायरार्की होती है. हायरार्की मींस कि किसके अंदर क्या डाटा रखा जाना चाहिए. Associated, it is important that they are stored in such a way that their structure is maintained. तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए, इस तरीके से डाटा को स्टोर करना है. इसके लिए फॉर दिस पर्पज ऑब्जेक्ट्स आर
स्ट्रक्चर है आपका उसको सीरियलाइज किया जाता है। सीरियलाइज करने का मीनिंग क्या है? पिकलिंग करना, ठीक है। सीरियलाइज मीन्स आप उसको, उस डाटा को जो आपका स्ट्रक्चर है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद उसको बाइनरी फाइल में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास किसी भी फाइल को कोई आपके पास डाटा है, आप उसको स्टोर करना चाहते हैं बाइनरी फाइल में, इसलिए हमारे पास क्या मेथड है? सीरियलाइजेशन एंड पिकलिंग। सीरियलाइजेशन को पिकलिंग भी कहा जाता है। सीरियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो डाटा आप स्टोर करवाना चाहते हैं, जैसे डिक्शनरी का डाटा है जिसको आप स्टोर करवाना चाहते हैं, तो वो डिक्शनरी का डाटा को किस में कन्वर्ट करेगा? पहले बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पिकलिंग करना, यानी सीरियलाइजेशन करना। आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी डिक्शनरी है, आपका डाटा है, उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जा रहा है। बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम फाइल में स्टोर करते हैं, फाइल में राइट करते हैं। और इस तरीके से राइट किया जाता है वो डाटा कि अगर आप उसको रीड करना चाहते हो, उसमें से फाइल में से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में निकल के आए जिस फॉर्म में हमने उसको राइट करवाया है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे नेम, आपकी की क्या है? नेम है, तो नेम आपकी वैल्यू क्या है? जैसे आकाश है, तो वो इसी फॉर्म में आपके पास निकल करके भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपके पास आ रहा है। तो पिकलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? पिकलिंग का मीनिंग होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सीरियलाइज करना, यानी कि बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना। बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद इसको फाइल में लिखा जाता है। इस वे में लिखा जाता है कि उसको ओरिजिनल फॉर्म जिसमें लिखा गया है वो रिकंस्ट्रक्ट करके हम उसको रीड जब करना चाहते हैं वो उसी फॉर्म में हमारे पास आए, ठीक है। तो कैसे क्या लिखा गया है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम, ठीक है। पिकलिंग क्या होती है? सीरियलाइजेशन क्या होती है? कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करना किसको? पाइथन ऑब्जेक्ट को किसमें? बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना। पाइथन ऑब्जेक्ट मीन्स जो डाटा है आपका, जैसे डिक्शनरी हो गई, ठीक है, उसको किसमें कन्वर्ट करना? बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, सो दैट इट कैन बी रिटन इन फाइल इन सच अ वे दैट इट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड इन ओरिजिनल फॉर्म। और इसको इस तरीके से फाइल में लिखना कि उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। अभी तो क्या किया है आपने? इसको सीरियलाइज किया, सीरियलाइज मीन्स बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि जो डाटा आपने बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके लिखा है, जब आप उसको डीसीरियलाइज करोगे यानी अनपिकलिंग करोगे, यानी कि रीड करोगे डाटा, तो आपके पास वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास है जिस फॉर्म में आप उसको एंटर करवा रहे थे, राइट करवा रहे थे, ठीक है ना। राइट आपने दिया नेम आकाश, लेकिन इसलिए इसको किस में कन्वर्ट किया? बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करके उसने उसको राइट कर दिया। लेकिन जब आप रीड करेंगे तो रीड करके वो आपको इसी फॉर्म में आपको शो करेगा आंसर, ठीक है। तो सीरियलाइजिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम so that it can be written in file in such a way that it can be reconstructed in original form when deserialized or unpickling। जब आप अनपिकलिंग करेंगे, यानी कि अनपिकलिंग का मीनिंग होता है रीड करना, ठीक है, और पिकलिंग का मीनिंग क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना ताकि उसको आप एक बाइनरी फाइल में उसको राइट करवा सके, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में आप उसको क्या कर सके? राइट करवा सके। और अनपिकलिंग क्या होती है कि अनपिकलिंग मीन्स जो आपका बाइट स्ट्रीम है, बाइट स्ट्रीम को कन्वर्ट कर देना ऑब्जेक्ट में, उसी ऑब्जेक्ट में जिसको कि आपने बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया था। तो दोनों अपोजिट है। पिकलिंग हुआ ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना ताकि आप उसको लिखवा सकें बाइनरी फाइल में, और अनपिकलिंग क्या होती है? जो बाइट स्ट्रीम्स आपने लिखे हैं, बाइट स्ट्रीम्स को कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ताकि आप उस डाटा को क्या कर सकें? रीड आउट कर सकें, रीड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको उसको रीड करना है, अनपिकलिंग करना है, तो आपके पास डाटा उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आप उसको राइट करवा रहे थे। तो ये है आपका पिकलिंग और अनपिकलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज सीरियलाइजेशन और व्हाट इज पिकलिंग। सीरियलाइजेशन का सेकेंड नेम क्या है? पिकलिंग है। और क्या है? डीसीरियलाइजेशन मीन्स अनपिकलिंग। तो इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रोसेस है कि हम बाइनरी फाइल में अगर हमें बाइनरी फॉर्म में लिखवाना है,
आप कोई भी डाटा राइट करवाते हो, अगर उसको टेक्स्ट एडिटर से आप उसको ओपन करेंगे तो टेक्स्ट एडिटर से ओपन करने के बाद आपका जो डाटा होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा, मीन्स कुछ अटपटा सा डाटा होगा जिसको आप देख सकते हैं अगर आप उसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर में जैसे आप अपनी टेक्स्ट फाइल को रीड करते हैं तो उस तरीके का डाटा आपको नजर नहीं आएगा। ओके, तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, हमें पिकलिंग देखनी है, पिकलिंग कैसे किया जाएगा और अनपिकलिंग कैसे किया जाएगा। तो पिकलिंग और अनपिकलिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास एक मॉड्यूल होता है पिकल, ठीक है, जिसको कि हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करना है वो काम। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले अगर इन ऑर्डर टू वर्क विद द पिकल मॉड्यूल यू मस्ट फर्स्ट इंपोर्ट इट। अगर आपको पिकल मॉड्यूल से वर्क करना है, मीन्स अगर आप बाइनरी फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे किसको, पिकल को, इंपोर्ट पिकल। ठीक है, पिकल मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करेंगे। पिकल मॉड्यूल के 2 मेथड्स हैं आपके पास। इसके क्या मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। ठीक है, 2 मेथड्स हैं, एक तो होता है डंप, एक होता है लोड। ठीक है, डंप मेथड होता है राइट के लिए, मीन्स पिकलिंग के लिए, फॉर पिकलिंग। अगर आपको पिकलिंग करनी है मीन्स सीरियलाइजिंग करनी है, सीरियलाइज करना है, सीरियलाइज करना है। ठीक है, और लोड क्या होता है, रीड करना, या मतलब एक तरीके से राइट करना। ठीक है, पिकलिंग का मीनिंग क्या है, राइट करना, मीन्स डंप मेथड यूज किया जाएगा राइट करने के लिए। जैसे कि आपने टेक्स्ट फाइल में क्या किया था, आपने राइट मेथड को यूज किया था। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, राइट मेथड यूज कर रहे थे। ठीक है, एक्सेस मोड तो आपको पता ही है, एक्सेस मोड जो टेक्स्ट फाइल है उसमें क्या है, रीड करने के लिए R होता है, राइट करने के लिए W होता है, अपेंड करने के लिए A होता है। ठीक है, और साथ में R+W+C होता है। और इसी तरीके से अगर आपको बाइनरी फाइल में वर्क करना है तो उसके भी आपको एक्सेस मोड्स बताए गए थे। तो उसमें क्या होता है, जैसे रीड करना है तो RB, R क्या है, रीड, और B क्या है, बाइनरी। ये भी डिस्कस कर लेते हैं फिर से। ठीक है, तो डंप क्या है आपका, डंप आपके इंपोर्ट मेथड जो पिकल मेथड है उसके पिकल मॉड्यूल जो है उसके 2 मेथड्स है, वन इज डंप एंड सेकंड इज लोड। ठीक है, अभी हम डंप को देखेंगे। डंप क्या होता है, पिकलिंग करना, यानी सीरियलाइज करना। जो आप डाटा ले रहे हो वो क्या करेगा, राइट करवा देगा जिस फाइल में आप उसको राइट करना चाहते हो। ठीक है, और लोड क्या होता है, अनपिकलिंग करना। लोड क्या होता है, अनपिकलिंग। ठीक है, या फिर अनसीरियलाइज्ड करना, डीसीरियलाइज्ड करना, डीसीरियलाइज्ड। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, रीड करना। ठीक है, लोड मीन्स रीड करे, उसमें से लोड कर दे, रीड कर दे। और डंप का मीनिंग होता है पिकलिंग करना, सीरियलाइज करना और राइट करना। ओके, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डंप कर सकते हैं। सबसे पहले हम राइट करना देखेंगे कि कैसे राइट किया जाएगा। ओके, तो अभी आपको सबको पता है कि सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट आपने पिकल कर लिया। फिर आपको क्या करना है, किसी भी फाइल के ऊपर आपको ऑपरेट करना है तो उस फाइल को पहले आपको ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको डंप का प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर आप क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। जैसे कि अगर आपको राइट ही करना है, राइट करने के लिए क्या 4 ऑपरेशंस क्या रहेंगे। ठीक है, अगर आपको राइट करना है, राइट के लिए 4 ऑपरेशंस क्या रहेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट करेंगे पिकल को। ठीक है, फिर सेकंड वे पे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे फाइल को, ओपन द फाइल। ठीक है, और थर्ड क्या रहेगा, प्रोसीजर ऑफ डंपिंग, प्रोसीजर ऑफ डंप मीन्स डंप करना है। और 4th नंबर पे क्लोज द फाइल। सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि टेक्स्ट फाइल में आप क्या यूज कर रहे थे, राइट मेथड यूज कर रहे थे। यहाँ पर आपको फाइल आपको ओपन करनी है वो तो करनी है, साथ में इंपोर्ट करेंगे, पहले ओपन करेंगे और फिर डंप का हम प्रोसीजर लिखेंगे। मीन्स जो भी आपको डंप करना है, जो भी आपको इनपुट करना है वो आप लेंगे और डंप कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आपको पता है राइट करने के लिए आपको ये भी पता है कि जो हम राइट करते हैं तो फाइल ओपन होगी। ठीक है, फाइल को ओपन कैसे किया जाएगा, फाइल ओपनिंग कैसे होगी इसकी। फाइल अगर आपको बाइनरी फाइल के लिए ओपन करना है
तो क्या है आपका फाइल हैंडल, वही फाइल हैंडल यूज करेंगे जैसे कि डी फाइल देखिए, डी फाइल इज द फाइल हैंडल, डी फाइल इज द फाइल हैंडल इक्वल टू ओपन। ओके, आगे है स्टूडेंट डॉट डेट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट डेट, जैसे डी फाइल इक्वल टू ओपन स्टूड, STUDAT आपकी फाइल का नेम है। डेट का मीनिंग होता है कि आपका डाटा फाइल है ये, ठीक है, और यहाँ पे दिया आपका WB, प्लस भी दे सकते हैं, ठीक है, ये है डी फाइल। डी फाइल क्या है, फाइल हैंडल है, ठीक है, इक्वल टू ओपन। आप क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं, कौन सी फाइल को, STU.dat को ओपन कर रहे हैं। और WB का मीनिंग क्या है, W मीन्स राइट, ठीक है, राइट, और B का मीनिंग होता है बाइनरी, ठीक है, मीन्स बाइनरी फाइल के में आपको ऑपरेशन करना है, बाइनरी फाइल बाइनरी फॉर्म में आपको राइट करवाना है, ठीक है, बाइनरी फाइल में आप राइट करवाने जा रहे हो। फाइल का नेम क्या है, STU.dat। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने यहाँ पे पूरा पाथ नहीं दिया। अब सबसे पहले तो W जो एक्सेस मोड था उसके W प्लस A, ठीक है, ये हम यूज करते थे टेक्स्ट फाइल के लिए, टेक्स्ट फाइल के लिए यूज करते थे ये एक्सेस मोड। अब बाइनरी फाइल के लिए जो एक्सेस मोड है वो हम क्या यूज करते हैं, WB प्लस और AB, ठीक है, या AB प्लस, ठीक है। तो WB का मीनिंग क्या है, राइट इन बाइनरी फाइल, WB प्लस और राइट एंड रीड इन बाइनरी फाइल, ठीक है। AB क्या हो गया, अपेंड करना इन बाइनरी फाइल, अपेंड भी, अपेंड एंड रीड इन बाइनरी फाइल, ठीक है। अब आप एक चीज और ध्यान रखना, आपको पता है कि W यूज करने से अगर आपकी फाइल नहीं है, ठीक है, STU.dat, अगर ये फाइल आपकी पहले से नहीं बनी हुई है तो आप क्या करेंगे, जो STU.dat आपकी फाइल है वो आपके करंट फोल्डर यानी कि पाइथन जहां चल रही है आपकी, वहां पर आपका जो STU.dat है वो वहां पर फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पूरा पाथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर W मोड में हम ओपन करते हैं, W मोड में ओपन करने से क्या होगा, एक तो फाइल क्रिएट कर देगा, इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्टेड, अगर फाइल नहीं है, ठीक है, फाइल नहीं एग्जिस्ट है, देन इट विल क्रिएट फाइल, इट विल क्रिएट फाइल, ठीक है, फाइल को क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और अगर बाय चांस ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, इफ एग्जिस्ट, तो अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है, सपोज करो आप जो STU.dat फाइल दे रहे हो पहले से एग्जिस्ट करती है और आप किस मोड में ओपन कर रहे हो, राइट मोड में ओपन कर रहे हो, तो जो प्रीवियस डाटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इफ एग्जिस्ट देन प्रीवियस डाटा विल बी लॉस्ट, देन प्रीवियस डाटा विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो प्रीवियस डाटा है वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और वो फाइल दोबारा से आप राइट करना शुरू करेंगे। सेम आपका अपेंड मोड, अगर आप अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, अपेंड मोड में अगर आप ओपन करते हैं ए मोड में, AB मोड, तो फाइल का जो प्रीवियस डाटा है फाइल क्रिएट तो हो जाएगी अगर आपने पहले से नहीं दे रखा है, लेकिन जो आपका प्रीवियस डाटा होगा वो नहीं, वो लॉस्ट नहीं होगा, वो रहेगा आपका, ठीक है, वो नीचे से राइट करना शुरू कर देगा। आप इसके प्रोग्राम्स करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी। अभी तक हो भी गया होगा जो, क्योंकि टेक्स्ट फाइल के आपने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सब में आपने राइट अपेंड सभी किया है, तो सेम चीज़ है, बस एक मेथड अलग है कि इसमें क्या करेंगे, बाइनरी फाइल में WB यूज करते हैं और टेक्स्ट फाइल में हम क्या यूज करते थे, सिंपल W यूज करते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइल ओपनिंग, आपको पता चल गई, डी फाइल इक्वल टू ओपन STU.dat और WB। अगर रीड मोड में ओपन करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीड RB, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे कि आपने ओपन किया, फाइल को ओपन करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको पिकलिंग करते हैं, राइट करते हैं, कैसे किया जाएगा देखते हैं। छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हम क्या करें, इंपोर्ट किया पिकल।
अब राइटिंग ऑन अ बाइनरी फाइल, राइटिंग ऑन टू अ बाइनरी फाइल, एक बाइनरी फाइल में आपको क्या करना है, राइट करना है। बाइनरी फाइल मीन्स क्या करने जा रहे हैं हम, पिकलिंग करने जा रहे हैं, पिकलिंग सीरियलाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, इसका सिंटैक्स क्या है पिकलिंग करने का, इसका है पिकल, इंपोर्ट तो करेंगे ही आप, इंपोर्ट पिकल, ठीक है, पिकल डॉट डंप, आपको बताया ना 2 मेथड्स है पिकल के, एक तो डंप है और एक क्या है, लोड है। आप राइट करने जा रहे हो, अगर पिकलिंग करने जा रहे हो तो कौन सा मेथड यूज करना है, डंप मेथड यूज करना है। फिर यहाँ ब्रैकेट में जो डाटा आपको राइट करवाना है हम वो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न, जो इस ऑब्जेक्ट को हमें लिखवाना है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जिसमें कि आपको लिखवाना है, यहाँ पे फाइल हैंडल ऑफ ओपन फाइल, फाइल हैंडल ऑफ ओपन फाइल, ठीक है। आप जिसमें लिखवाना चाहते हो, यानी कि उस फाइल का नेम दिया जाएगा जिसमें कि आप लिखवाना चाह रहे हो। तो जो फाइल हैंडल जिसमें कि आप फाइल ओपन कर रहे हो वो फाइल हैंडल यहाँ पर हम राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंटैक्स है, पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न, जिस ऑब्जेक्ट को आपको राइट करवाना है, और फाइल हैंडल ऑफ ओपन फाइल। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपकी बुक में भी मेंशन है, वही मैं आपको प्रोग्राम्स क्लियर कर रही हूँ सारे के सारे, ठीक है। तो आप अपनी बुक से भी देखेंगे इसके प्रोग्राम्स को। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू अ बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल में लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू अ बाइनरी फाइल, ये है 5.8, ठीक है। 5.8 आपकी बुक में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। एक एम्प्लॉय की डिटेल्स है, एम्प्लॉयज डिटेल दैट इज इन डिक्शनरी फॉर्म, दैट इज इन डिक्शनरी, जो कि क्या है, डिक्शनरी की फॉर्म में है, ठीक है, दैट इज इन डिक्शनरी फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, इंपोर्ट पिकल, ठीक है, इंपोर्ट कर दिया हमने पिकल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास एक डिक्शनरी में डाटा उसने दे रखा है, ठीक है। हम अपनी डिक्शनरी खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, यहाँ डाटा दिया है, मैं अभी ऐसे ही लेकर के दिखा रही हूँ आपको। जैसे 2 डिक्शनरीज ही बनाऊंगी मैं, जैसे एम्प्लॉय नंबर दे रखा है यहाँ पर, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, कोलन 1201, फिर यहाँ पे दिया है नेम कोलन, ठीक है, कुछ भी नेम दे दिया जैसे आकाश, बस हमें ज़्यादा डाटा नहीं लिखूंगी, बस मैं इतना सा ही लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉय 2 दिया है, एम्प्लॉय 2 इक्वल टू यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पे 1202, और यहाँ पे क्या दिया है, नेम, ये है जोया, ठीक है। आपको क्या दी गई, आपको 2 डिक्शनरीज दी गई हैं, इन 2 डिक्शनरीज को आपको क्या करना है, राइट करवाना है। राइट 2 डिक्शनरीज को राइट करना है, बाइनरी फाइल यूज करनी पड़ेगी हमें डिक्शनरीज को राइट करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पिकल का मेथड है पिकल डॉट डंप, आप क्या करने जा रहे हैं, डंप से राइट करवाने जा रहे हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, किस आइटम को राइट करवाना है, एम्प्लॉय 1 को राइट करवाना है हमें, एम्प्लॉय 1 में जा रहा है ना सारा डाटा, ठीक है। एम्प्लॉय 1 को राइट करवाओ, और किस में राइट करवाना है, सॉरी मैंने यहाँ पर फाइल ओपन नहीं किया है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फाइल ओपन कर लेती हूँ, एक ऊपर यहीं पे कर लेती हूँ, इंपोर्ट पिकल, ठीक है, इंपोर्ट पिकल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एम्प्लॉय फाइल आपका फाइल हैंडल है, और ओपन हमने किया, ओपन एम्प्लॉय डॉट डेट, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, एम्प्लॉय फाइल क्या दिया हुआ है, आपका फाइल हैंडल है,
मुझे एम्प्लॉय फाइल में लिखवाना है, तो एम्प्लॉय वन डाटा को लिखवाना है, यहाँ पे कोमा और किस में लिखवाना है, एम्प्लॉय फाइल। ठीक है, इसी तरीके से पिकल डॉट डंप एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, कोमा एम्प्लॉय फाइल। ठीक है, और फिर आप क्या कर देंगे, एम्प्लॉय फाइल को क्लोज। यहाँ पे चाहे तो आप एक मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट डिक्शनरीज आर रिटर्न सक्सेसफुली रिटर्न। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, माई फाइल को क्लोज कर देंगे, यहाँ एम्प्लॉय फाइल को बस। ठीक है, एम्प्लॉय फाइल को आपने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से ये डिक्शनरी का डाटा सारा का सारा कहाँ पे हमने राइट कर दिया है, आपकी एम्प्लॉय डॉट डेट नाम की फाइल में राइट कर दिया। डेट क्या है, डेट क्या है, आपकी बाइनरी फाइल होती है, सॉरी डेट जो है आपकी डाटा टाइप की फाइल होती है, जिसमें कि आप हर टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो, बाइनरी टाइप का डाटा भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था वर्किंग विद बाइनरी फाइल। आपके बुक में एक और प्रोग्राम दिया गया है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप डाटा को इनपुट करवा रहे हैं, बार बार इनपुट करवा रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप इनपुट करना चाहते हैं वो सब बुक में मेंशन किया गया है। इसी तरीके से अपेंडिंग है, अगर आप अपेंड करना, अब जैसे आपने ये किया, ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम आप WB मोड में ही ओपन करते हो तो जो पहले का डाटा राइट किया हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको किस मोड में ओपन कर सकते हैं, WAB। सपोज करो आपने एक और फाइल बनाई जिसमें एम्प्लॉय डॉट डेट को ही फाइल ओपन कर रहे हो, उसमें पहले से डाटा पड़ा हुआ है, तो हम उसको लॉस्ट नहीं करना चाहते, तो हम किस मोड में ओपन कर लेंगे, उसको अपेंड मोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रोग्राम दिया गया है, 2-3 प्रोग्राम्स दिए गए हैं आपकी की बुक में, आप उसको रन करके देखिएगा। और इनमें से प्रैक्टिकल फाइल में भी कुछ प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बाइनरी फाइल के प्रोग्राम्स सिलेबस में नहीं थे पहले, लेकिन अब सिलेबस में आ गया है। तो प्रैक्टिकल फाइल में इनमें कौन सा प्रोग्राम आपको बनाना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो आप इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपकी बुक में, आप उसको रन करके देखना। तो ये क्या था आपका, बाइनरी फाइल में आप कैसे राइट करेंगे, यानी पिकलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आप उसको अनपिकलिंग कैसे करेंगे, यानी कि लोड कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू।